आप सभी मित्रों को आज ग्लोबल पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व माता पिता अर्थात अभिभावक दिवस आज ही के दिन अर्थात 1 जून को मनाया जाता है। इस संदर्भ में मैं आपके सामने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रख रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है। आप अंत तक बने रहें, इसे अंत तक देखें। आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। यह दिन विश्व भर के उन अभिभावकों को सम्मान देने का दिन है जो अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं तथा जीवन भर त्याग करते हुए बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चों की सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बारे में सोचते हैं। बावजूद बच्चों द्वारा माता पिता की लगातार उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना की स्थितियां बढ़ती जा रही, जिन पर नियंत्रण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में जहां कभी संतानें पिता के चेहरे में भगवान और मां के चरणों में स्वर्ग देखती थी, आज उसी देश में संतानों के द्वारा उनकी अपेक्षा इस स्थिति में माता पिता के लिए एक दयनीय स्थिति बनकर रह गई है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किस सीमा तक, कितना, किस रूप में और कितनी बार होता है, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर अनेकों शोध हुए और उन शोधों से पता चला कि 82% पीड़ित बुजुर्ग अपने परिवार के सम्मान के चलते इसकी शिकायत नहीं करते। शोध के निष्कर्षों के अनुसार अभिभावकों पर होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार की स्थितियां चिंतनीय हैं। मैं इसे और लंबा न करता हुआ तो बताऊंगा तो माता पिता के अपमान, गाली गलौज, उपेक्षा, आर्थिक शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, ऐसे ना जाने कितने ही जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बहुओं के द्वारा, बेटों के द्वारा उपेक्षा किया जाना, इसकी संख्या भी नित्य प्रतिशत बढ़ रही है। जबकि बहुत इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे तो इसके आंकड़े जो हैं डरावने हो गए। आज के इस प्रौद्योगिकी युग ने बुजुर्गों की अपेक्षा और उनसे दुर्व्यवहार में अपना योगदान दिया है। संतानें अपने माता पिता की अपेक्षा मोबाइल फोन और कंप्यूटरों को अधिक तवज्जो देती हैं। इसका बुजुर्गों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 60% से अधिक बुजुर्गों के अनुसार बच्चों और पोतों की मोबाइल फोनों और कंप्यूटरों पर व्यस्तता के कारण वे उनके साथ कम समय बिता पाते हैं और 78% बुजुर्गों ने कहा कि सोशल मीडिया ने परिवार के साथ बिताया जाने वाला उनका समय छीन लिया है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत में आज अधिकांश बुजुर्गों की स्थिति कितनी दयनीय होकर रह गई। प्रशासन के पास हर समय संतानों द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा संबंधी अनेकों शिकायतें निपटारे के लिए आती हैं, जो इस समस्या की गंभीरता का प्रमाण है। उनके अनुसार बुजुर्गों की उपेक्षा संबंधी ये आंकड़े यदि सही हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए न सिर्फ अपने बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन यापन के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बल्कि बच्चों में अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने के संस्कार भरना भी अत्यंत आवश्यक है। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। संवेदनहीन होते परिवारों को इन स्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण संबंधी कानून बनाए हैं। भारत में अभिभावकों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए भी कई कानून तैयार किए गए हैं और उन्हें लागू भी किया गया। 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था
और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुर्खियों में माता पिता की हत्या, लूटमार, उत्पीड़न एवं उपेक्षा की घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं। जरूरत केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अभिभावकों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने की है। प्रश्न है कि दुनिया में अभिभावक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों अभिभावकों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभिभावकों की उपेक्षा के इस गलत प्रभाव को कैसे रोकें, क्योंकि सोच के गलत प्रभाव ने न केवल अभिभावकों का जीवन दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी आदमी के बीच भावात्मक फासलों को बढ़ा दिया है। विचारणीय है कि अगर आज हम माता पिता का अपमान करते हैं तो कल हमें भी अपमान सहना होगा। समाज का एक सच यह भी है कि जो आज जवान है कल उसे माता पिता होना ही होगा और इस सच से कोई बच नहीं सकता। हमें समझना चाहिए कि माता पिता परिवार एवं समाज की अमूल्य विरासत होते हैं। आखिर आज के माता पिता अपने ही घर की दहलीज पर सहमे सहमे क्यों खड़े हैं? उनकी आंखों में भविष्य को लेकर भय क्यों है? असुरक्षा क्यों है? दहशत क्यों है? दिल में अंतहीन दर्द क्यों है? इन त्रास एवं डरावनी परिस्थितियों से माता पिता को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है। हम पारिवारिक जीवन में माता पिता को उचित सम्मान दें, इसके लिए सही दिशा में चलें, सही सोचें, सही करें। इसके लिए आज विचार क्रांति ही नहीं बल्कि व्यक्ति क्रांति की जरूरत है। विश्व में इस दिवस को मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे अपने माता पिता के योगदान को न भूलें और उनको अकेलेपन की कमी महसूस न होने दें। हमारा भारत तो माता पिता को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाकर 4 धाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में माता पिता और उनकी संतान के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं? आज के माता पिता समाज परिवार से कटे रहते हैं और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुखी हैं कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद उनकी कोई राय न तो लेना चाहता है न ही उनकी कोई राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक ही तरह की अहमियत न समझे जाने के कारण हमारे माता पिता दुखी, उपेक्षित एवं त्रास्त जीवन जीने का विवश है। माता पिता को इस दुख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसा कि जेम्स गारफील्ड ने कहा था कि यदि वृद्धावस्था की झुर्रियां पड़ती हैं तो उन्हें हृदय पर मत पड़ने दो, कभी भी आत्मा को वृद्ध मत होने दो। तथाकथित व्यक्तिवादी एवं सुविधावादी सोच ने समाज की संरचना को असभ्य, आशालीन, बदसूरत एवं संवेदनहीन बना दिया है। सब जानते हैं कि आज हर इंसान समाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और दिखावे की आड़ में माता पिता उसे अपनी शान शौकत एवं सुंदरता पर एक काला दाग दिखते हैं। आज बन रहा है समाज का सच डरावना एवं त्रास्त। डिज़रायली का मार्मिक कथन है कि यौवन एक भूल है, पूर्ण मनुष्यत्व एक संघर्ष एवं वार्धक्य एक पश्चाताप है। माता पिता के जीवन को पश्चाताप का पर्याय न बनने दें। आज माता पिता को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, कटुकृतियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता है। अभिभावकों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं वह अचानक ही नहीं हुई।
बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अंधुनातन बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। अभिभावकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे वार्धक्य को ओढ़े नहीं बल्कि जिएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नारे सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की गूंज और भावना अभिभावकों के जीवन में उजाला बने, तभी नए भारत का निर्माण होगा और हमारे माता पिता खुश रह सकेंगे, भय मुक्त रह सकेंगे और उनका अनुभव हमारे देश व समाज के काम आएगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। वीडियो जरूर लंबी है, इसकी एक एक बात मेरे जो दिल को छूने वाली बातें थी या मन के जो विचार थे मैंने आपसे साझा किए हैं। एक बार पुनः निवेदन करता हूं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी बात जन जन तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।